छठ पूजा स्पेशल में आज मैं आपके लिए छठ पूजा का विशेष प्रसाद यानी ठेकुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे बनाएंगे एकदम पारंपरिक तरीके से जैसा कि मेरे घर में बनता है। यह बहुत ही खस्ता और टेस्टी होता है और जिनके यहाँ छठ होता है उनके यहाँ ये ठेकुआ ज़रूर से ज़रूर बनता है क्योंकि ये छठ का महाप्रसाद है। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ठेकुआ को बनाने के लिए हमने एक बड़े से गमले में यानी बड़े से परात में हमने ले लिया है 5 केजी आटा और ये हल्का सा दरदरा आटा है क्योंकि जो ठेकुआ बनता है पारंपरिक ढंग से वो थोड़ा सा हल्का सा मोटा होता है। ये आटा भी थोड़ा हल्का सा दरदरा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है जिसमें छुहाड़ा है, नारियल है, 100 ग्राम नारियल, 100 ग्राम छुहाड़ा, सौंफ, इलायची और उसे हमने नारियल को कट करके और इस तरह से दरदरा पीस लिया है सभी को। तो मेरे यहाँ पीस करके ही ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है और सौंफ को भी हल्का दरदरा पीस लिया जाता है और इलायची हमने बड़ी इलायची लिया है। 2 केजी से थोड़ा सा कम यानी एक केजी 75 ग्राम हमने गुड़ लिया है और उसे तोड़ करके और इस तरह से डाल दिया है किसी बर्तन में और उसमें आधा लीटर पानी डाल दिया और इसे हम गैस पर के रख देंगे गलने के लिए। पकाना नहीं है गुड़ को। और यहाँ पर हमने घी लिया है और इसे हम अंदाज से डालेंगे। ये 600 ग्राम से 700 ग्राम घी है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी डाल करके हम इस तरह से मोयन देंगे। तो इसमें 6 से 700 ग्राम घी पड़ ही जाता है। तो इस तरह से आप अपने अंदाज से देख लीजिएगा कि इस तरह से जब मुट्ठी बनने लगे मिलाते और अच्छी तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मुट्ठी बनने लगे तो इसका मतलब कि इसमें जो मोयन दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और इसके बाद गुड़ को हमने गला लिया है और इस तरह से हम इसे छान लेंगे। तो ये साफ़ कपड़ा जो छठ पूजा में प्रयोग किया जाता है और ख़ासतौर से गुड़ छानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो 2 जन पकड़े हुए हैं और इस तरह से गुड़ हम डाल रहे हैं क्योंकि गुड़ गर्म है और इस तरह से हम डालेंगे। गुड़ भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही अच्छी तरह से मिलाने में नहीं बनेगा। तो इस तरह से देखिए हम 3 लोग यहाँ पर मिला रहे हैं ठेकुआ को, क्योंकि ठेकुआ को मतलब आटे को मिला रहे हैं। और इस तरह से बुआ है, ननद है और मैं हूँ। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके गुड़ डाल दिया और उसके बाद इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों से मसल करके और उसके बाद इसे मिलाएंगे। तो क्योंकि जब आप इसे अच्छी तरह से मिलाइएगा उसके बाद ही ठेकुआ जो है वो अच्छी तरह से बन पाता है। इस तरह से हमने मिला लिया और इस तरह से देखिए इतना हल्का सा गीला होना चाहिए ताकि जो लोई बना है वो अच्छे से बन सके। इसके बाद हमने लिया है ये सांचा ठेकुआ बनाने वाला और इसमें थोड़ा सा घी से चिकना कर लिया है और लोई को इस तरह से ठोक लिया। किनारे में जो फटे फटे रहते हैं उसे हमने अच्छी तरह से सेट करके और ठेकुआ को ठोक लिया है। इस तरह से देखिए बुआ जो है वो लोई बना रही हैं और इस तरह से मैं जो हूँ वो ठेकुआ को तल भी रही हूँ और उसके बाद ठेकुआ ठोक भी रही हूँ। तो यहाँ उसी सांचे पर हम इस तरह से जो लंबा वाला ठेकुआ जो छठ में पर चढ़ता है अर्घ के समय और उसको मैं ठोक रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने फैलाया, चारों तरफ जो फटा हुआ था उसे हमने सेट किया और फिर दोनों हाथों से इसे कोन का आकार दे दिया, दोनों हाथों को मिला करके। तो मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है इसीलिए एक ही हाथ से आपको दिख रहा होगा। तो मैंने दोनों हाथों से आगे जो कोना निकला हुआ रहता है उसे मैंने इस तरह से बना लिया और ये देखिए इस तरह से उसी सांचे पे बन गया लंबा वाला भी ठेकुआ। और इस तरह से घी गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे। घी को डालते समय आंच को मीडियम रखना है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे लो कर देना है। इसी तरह से लो टू मीडियम आंच पर हम इस तरह से तल लेंगे। तो एक तरफ सिक गया है तो दूसरी तरफ हम इसे पलट देंगे। और ये जो बड़ा वाला ठेकुआ रहता है उसे बहुत ज़्यादा घी में मत डालिएगा, नहीं तो ये टूटने लगता है। तो मैंने 4-5 ही इसे डाला है क्योंकि इसे डालने के लिए अच्छी तरह से जगह भी होना चाहिए और इसे फैलाने के लिए अगर थोड़ा सा भी हड़बड़ हुआ तो ये देखिए ये थोड़ा सा टूट गया। तो इस तरह से इसे सावधानी से पलटना रहता है हल्के हाथों से। अब बहुत ज़्यादा लो आंच करके नहीं पकाना है, नहीं तो ठेकुआ जो है टूटने लगेगा। तो डालते समय हमेशा आंच को मीडियम कर दीजिएगा। इस तरह से ये देखिए दोनों तरफ से लाल हो चुका है। तो इतना ही लाल मेरे यहाँ ठेकुआ बनता है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और ये देखिए परफेक्ट शेप का बना है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता और एकदम देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सब जब मेरे यहाँ का ठेकुआ खाते हैं तो सब बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं कि आपके यहाँ का ठेकुआ का स्वाद कुछ अलग ही रहता है, यानी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अगर हम किसी को प्रसाद देते हैं तो दोबारा भी मांगने के लिए आते हैं कि
ठेकुआ बचा हुआ है तो हमको और दे दीजिए, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने 2 कटौती बना लिया है, यानी 2 टोपिया में। तो एक में हमने लंबे वाला ठेकुआ को रखा है और दूसरे में हमने गोल वाला को रखा है। और इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना परफेक्ट शेप में बना है। तो हम ठेकुआ को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेरे यहाँ घर में मेहनत ठेकुआ को बनाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। तो शुरू से ऐसे ही ससुराल में बनते आया है, तो मैं भी ऐसे ही बनाना सीख गई हूँ और एकदम परफेक्ट ठेकुआ जो बनता है। तो अगर आपको ये ठेकुआ की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप भी इसे बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना करके खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और स्वादिष्ट होता है। आप इसे शाम के नाश्ते के लिए या बच्चों की छोटी छोटी भूख के लिए भी बना करके रख सकते हैं। ये 2 महीने तक ख़राब नहीं होता है। और इस तरह से देखिए मैंने 2 टोपिया यानी 2 बड़े बड़े बर्तन में हमने इसे रख लिया। एक में रखा जो लंबा वाला ठेकुआ हमने बनाया था, और दूसरे में हमने जो गोल वाला ठेकुआ बनाया था उसको रख दिया है, ताकि बांटने में आसानी हो। और ये हम बना रहे हैं बांटने के लिए ठेकुआ। और जो प्रसाद के लिए बनता है, यानी अंदर में जो बनता है रूम में, वो भगवान को चढ़ाने के लिए बनता है। और उसमें मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। तो इसमें हम लौंग भी खोसते हैं, बीच में हम लौंग खोस देते हैं, जो हम छानते समय ही लौंग खोस देते हैं। और आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया यानी सूरज भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और इसके बाद मैं आपको मेरे यहाँ जैसा सूप सजता है उसकी एक झलकियाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हम सूप भी बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से सजाते हैं, यानी सभी सजाते हैं, लेकिन हम मेरे यहाँ का ये सूप जो सजता है उसे मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने सूप कैसे सजाया है। और आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।